अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। हम भी अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, तो काफ़ी टाइम बाद मैं ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ और इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये तो वैसे तो काफ़ी पुराना व्लॉग है, तकरीबन 2.5-3 वीक्स पहले का व्लॉग है, लेकिन मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मुझे एक छोटी सी अपडेट देनी थी आपको। और वही अपडेट ये है कि हम पहले जद्दा में रहते थे और हम रियाद शिफ्ट हो गए हैं। मेरे हस्बैंड की जॉब रियाद में हो गई है। तो हम सब जद्दा से वाइंड अप कर हम रियाद शिफ्ट हो गए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको रियाद के व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम फर्निश्ड अपार्टमेंट में रह रहे हैं और हाउस सर्चिंग के मराहल से गुजर रहे हैं। अभी हम हाउस सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर रेंट्स बहुत आए हैं, कितने कितने रेंट्स हैं और किस किस तरह के हैं रियाद में घर मिल रहे हैं, अभी अवेलेबल हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड की हुई हैं। फ़िलहाल आप मेरा लास्ट जद्दा का व्लॉग मेरे साथ एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय करती हूँ, आप भी एंजॉय करें। फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त उसके में बाद आपके ये साथ मैं सैटरडे का रियाद के व्लॉग तो हम व्लॉग्स लोग बस शेयर यहाँ से घर करूँगी। से निकल गए थे और हम बहुत जल्दी निकले थे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि हम रोशनी में कहीं निकल गए होंगे। तो हम लोगों ने ये पहले रात में ही हमने डिसाइड कर लिया था। मेरी बेटी बहुत कह रही थी कि मुझे ज़ू जाना है, ज़ू जाना है। तो बस हमें उसको ज़ू लेकर जाना था। तो हम लोग दोपहर में ही निकल गए थे, हम असर के टाइम पर निकल गए थे घर से। और फिर ज़ाहिर है वीकेंड था, तो वीकेंड पे हमारी रूटीन बहुत ख़राब होती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो हमारी वैसे भी कोई अच्छी रूटीन नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करते हैं कि बेहतर रूटीन हो। लेकिन वीकेंड पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बस हम लोग ये निकल गए थे और यहाँ पर तो हम लोग देर से ही उठे थे, ज़ाहिर है देर से रात को सोए थे, देर से सुबह उठे थे। तो फिर हमने यहाँ पर हमने सोचा था कि हम बाहर निकल कर, और हमारे घर के करीब ही एक कैफ़ेटेरिया खुला था, तो हमने बोला था यहाँ से हम कुछ ना कुछ लेकर और खा लेंगे, तो बच्चों को भी खिला देंगे। लेकिन बस वो असर की अज़ान की वजह से वो खोल ही नहीं रहा था। हम घूमते रहे बाकी इतने टाइम तक, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा था। तो फिर हमने एक जगह पे यहाँ पर गाड़ी रोक कर और कुछ हल्का फुल्का हमने ले लिया और बच्चों के लिए भी लेकर और बच्चों को खिला दिया। उसके बाद फिर हम निकल गए थे आगे ज़ू के लिए। तो ज़ू जहाँ पर हम पहले गए थे, 1 डेढ़ साल 2 साल पहले की बात है, जब हम अपनी बेटी को लेकर गए थे, तो वो टेम्परेरी क्लोज्ड आ रहा था। हमने वहाँ पर जाकर देखा भी, वहाँ पर शायद कोई काम वगैरह चल रहा है कुछ, तो इस वजह से शायद उन्होंने क्लोज़ किया हुआ है। तो फिर हमें ले जाना तो था कहीं ना कहीं। तो मेरे हस्बैंड ने सर्च वगैरह किया, तो ये सियान वाटर पार्क है। तो यहाँ पर जो है ना, इसके बराबर में ही एक लिटिल फार्म था, तो वो शो कर रहा था मैप पे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर है 35 रियाल पर पर्सन टिकट है। और 2 इयर्स तक के बच्चों के लिए नहीं है, 2 इयर्स से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए है। मेरी बेटी क्योंकि 3 इयर्स की है, तो मेरी बेटी का भी लगा था। और मतलब 2 इयर्स के बच्चों तक के लिए यहाँ पे टिकट नहीं है। बाकी उससे बड़े जितने भी हैं उनके लिए आपको 35 रियाल पे करने होंगे। लेकिन वो वर्थ रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, बच्चों के लिए बहुत अच्छी एंजॉयमेंट की जगह है। एनिमल्स वगैरह है यहाँ पर। वैसे हम लोग ज़्यादातर कहाँ जाते हैं, मॉल से ले जाते हैं, इधर उधर पार्क ले गए या इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आते हैं बच्चे, देखते हैं एनिमल्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नॉर्मली आपको गोट्स काउस और ऐसी चीज़ें तो आपको बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलती है ना। तो फिर बच्चे यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, तो बहुत खुश होते हैं। उनको मतलब चीज़ें समझने का, सीखने का भी बहुत ज़्यादा, अगर आप साथ साथ सिखाएं, बताते रहें, तो मौका मिलता है। तो बस आप ये बहुत खूबसूरत सा जो ज़ू है, एक लिटिल फार्म टाइप है, तो आप इसको एंजॉय करें। और बेटी की पिक्चर्स वगैरह अगर जो मेरे पास कुछ हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ, वो मैं शॉर्ट्स में या इस ब्लॉग के एंड में अगर हुआ तो मैं शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ मैंने ऐसे कुछ उसकी बर्थडे पर व्लॉग बनाया नहीं था। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस आप पूरे उसको एंजॉय करें व्लॉग को। और मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग नए दिनों और नए कामों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।